Hello guys, my name is Anshudhar Dubey. So I am a full-time UPSC aspirant. I have given two attempts at UPSC. First was 2022, in which I qualified prelims and then given mains, but unfortunately didn't qualified mains. And second attempt is my the 2023 attempt, in which I have already qualified prelims and preparing for mains 2023. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं विच हेल्प मी क्वालिफाई प्रीलिम्स कंसिक्यूटिवली फॉर टू टाइम्स विच इज़ इन 2022 एंड 2023. So I am preparing since 2021. तो अभी तक ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं मुझे प्रिपरेशन करते हुए, और इन 2 सालों में मैंने प्रीलिम्स को लेकर खास तौर की बहुत चीज़ें सीखी हैं. और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मेरा प्रीलिम्स लगातार 2 बार हुआ. मेरे पहले अटेम्प्ट में जो कि 2022 का था उसमें भी मेरा प्रीलिम्स हुआ, एंड सेकेंड अटेम्प्ट जो 2023 का है इसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ. जो कि कह रहे थे कि 2023 का जो पेपर था वो बहुत अनकन्वेंशनल था. तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैंने 2 साल में रियलाइज़ करी जो आप लोगों को प्रीलिम्स में काम आएंगी, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप लोगों ने ये 3 या 4 चीज़ें जो मैं बताऊँगा अगर उसको फॉलो किया रिलीजियसली तो 100% आप लोगों का प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा. तो बात कर लेते हैं. तो इन 2 सालों में मैंने एक फॉर्मूला बनाया जिसको मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ LRC. अब आप लोगों के मन में होगा कि ये LRC का मतलब क्या है. तो हम शुरुआत करते हैं L से. L स्टैंड्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि आपको बस एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक या एक ही नोट्स पढ़ने हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि एक बार जो चीज़ आप लोगों ने डिसाइड कर ली कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए ये पढ़ना है, तो आपको स्टिक रहना है, वही पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ना है. फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे मान लो हम पॉलिटी के लिए, जो कि बहुत फेमस बुक है लक्ष्मीकांत, ठीक है. तो अगर हम लक्ष्मीकांत हमने डिसाइड किया कि हमें लक्ष्मीकांत पढ़ना है पॉलिटी के लिए, तो हमें यही पढ़ना है, ना कि हमें 6 महीने हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं फिर हम शिफ्ट हो जा रहे हैं डीडी बासु पे. ना ये करेंगे तो फिर ना तो आपका ये तैयार होगा ना ये तैयार होगा, आप बीच में कहीं के नहीं रहेंगे. तो लिमिटेड रिसोर्स का मतलब यही है कि अगर हम पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो हमें लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है. हाँ, इसके अलावा आप 1-2 नोट्स रेफर कर सकते हो, बट दैट डजेंट मीन्स कि आप पूरी की पूरी बुक चेंज कर दोगे. सिमिलरली अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है, बिपिन चंद्रा पे शिफ्ट नहीं होना है. हाँ, अगर आप स्टार्टिंग से बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो तो आप बिपिन चंद्रा ही पढ़ो. तो पहला तो ये हो गया लिमिटेड रिसोर्सेज. दूसरा आता है हमारे पास आर. ये आर क्या है? तो आर बेसिकली है रिवीजन. मैंने अपने दोनों प्रीलिम्स में ये इंश्योर किया कि मैं एटलीस्ट अपने सारे सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स के एटलीस्ट 4 बार रिवाइज करूं. एटलीस्ट 4 बार रिवाइज करूं. अगर आप 4 बार रिवाइज, जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ना अप्रैल और मई के प्रीलिम्स के पहले, अगर उसमें आपने 4 या 5 बार रिवाइज कर लिया अपने प्रीलिम्स के सब्जेक्ट, तो आई एम डेड श्योर कि आपके बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे. और सिलेक्शन इसी बेसिक क्वेश्चन से होती है, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है वो किसी को नहीं आते हैं. सब उसमें इंटेलिजेंट गेसिंग मारते हैं, तुक्का मारते हैं, जो भी मारते हैं. बट अगर आप बेसिक क्वेश्चन अपने गलत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा. तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 4 से 5 बार आप रिवाइज कर लो. आई एम डेड श्योर कि आपके बेसिक क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे. और लास्ट में आता है सी. दिस इज द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन. सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस LRC प्रिंसिपल. ये लोगों से नहीं हो पाता है. कुछ लोग 7 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन नहीं पढ़ेंगे. कुछ लोग 15 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन नहीं पढ़ेंगे. बट हमें क्या करना है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप हर दिन पढ़ो. भले आप मतलब जिस दिन आपको पढ़ने का मन नहीं करा आप 2 घंटे पढ़ लो,
1 घंटे पढ़ लो, बट पढ़ो। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। अगर ये कंसिस्टेंसी आप अपनी प्रिपरेशन के 6 से 9 महीने तक लगातार रख लिए, तो आई एम श्योर कि आपके बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में तो कोई नहीं रोक सकता। मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैंने 2021 से प्रिपरेशन शुरू की थी, जुलाई 2021 से टू बी प्रिसाइज, और मैंने ऑलमोस्ट सितंबर 2022 तक आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट। मतलब मैंने हर दिन पढ़ाई करी है, मैंने मतलब हफ्ते 10 दिन में 1 दिन या आधे दिन का ब्रेक लिया है, बट मतलब पढ़ाई से ब्रेक कभी नहीं हुआ इन 1.5 साल में। डेढ़ क्या मतलब 1 साल मान लो, 1 साल 2 महीने में। तो और उसी का रिजल्ट है कि मैंने मतलब अपने प्रीलिम्स 2023 में केवल 2 महीने की पढ़ाई से मैंने प्रीलिम्स 2023 क्वालिफाई कर लिया। अगर मैं ये 1.5 साल, और इन 1.5 साल में पता है क्या हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत चीज़ें पढ़ ली, बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें सीख ली, बट हाँ, इन 1.5 सालों में मेरे जो बेसिक्स थे, मेरे कंसेप्ट थे, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होते गए। रीज़न क्या था कि मैं हर दिन उसी कंसेप्ट को पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, क्यों, और कंसिस्टेंट था। मेन रीज़न कंसिस्टेंसी का है। हर दिन देखो, अगर आप कंसिस्टेंट है ना, तो आई एम डेड श्योर ये एग्जाम ऐसा है ना यूपीएससी कि 10-15 दिन में आप जो चीज़ें आपने पढ़ी ऑलरेडी मतलब अपने आप वो रिपीट होंगी, या न्यूज़ में रिपीट होंगी, या किसी क्वेश्चन में रिपीट होंगी, तो आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली होता जाता है। तो बीइंग कंसिस्टेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस जर्नी। ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो लास्ट चीज़ है जिस पे मतलब आपको बहुत फोकस करना चाहिए लास्ट में। 2 चीज़ें हैं, मतलब इनफैक्ट एक चीज़ नहीं, 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें बताऊंगा। पहला है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज तो आपको मतलब मान लो रटे हुए होने चाहिए, आफ्टर स्पेशली आफ्टर 2013। पीवाईक्यूज आप दिन में 15 20 30 सॉल्व करो। वो आप रटो मत, बट सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन होता है ना, वो अपने आप याद हो जाता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट। इसके साथ मॉक्स, मैंने अपने 2000, लोग कहते हैं 70-80 मार्क्स 100 मार्क्स देने चाहिए, मैं कहता हूँ इतने नहीं, हाँ, बट 40-50 मार्क्स आर इनफ। जैसे मैंने 2022 में अराउंड 60 मार्क्स दिए थे, जिसमें से अराउंड 20 सेक्शनल थे और 40 फुल लेंथ थे। सिमिलरली 2023 में मैंने 30 मार्क्स दिए थे, जिसमें ये सारे फुल लेंथ थे, एक भी सेक्शनल नहीं दिए थे। तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स से आप क्वेश्चन आपको नहीं सीखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मॉक्स से आपको 2-3 चीज़ें सीखनी है, जो कि है टाइम मैनेजमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्ट्रैटेजी कि आप कैसे सॉल्व करोगे पेपर। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऐसे ऐरा गहरा कोई ऐसे पेपर नहीं है, इसमें आपको स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराती है। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, कैसे करते हो, पहले कौन सा करते हो, लास्ट में कौन सा करते हो, आपका माइंडसेट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉक से सीखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लिमिटेड रिसोर्सेज, रिवीजन, कंसिस्टेंसी, पीवाईक्यूज एंड मॉक्स, ये है मेरी प्रीलिम्स की सफलता की कुंजी। अगर इतना आप लोगों ने कर लिया तो केवल एक प्रीलिम्स नहीं, आपको किसी भी प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो आपका पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा हो, या तीसरा हो, चौथा हो। अब देखो मैंने क्या 2021 में 22 में मेहनत करी, प्रीलिम्स हो गया, 23 में करी, हो गया। अब ऐसा नहीं कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा 24 में भी हो जाएगा, हाँ, बट बेस स्ट्रांग हो जाता है तो उसके आपकी मेहनत करने की वो है ना, जो मतलब क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए खास तौर पे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो कि प्रीलिम्स में किस तरह से मैंने मतलब लास्ट के 2 ईयर्स के पेपर्स क्वालिफाई किए हैं। एंड आई होप कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखेंगे और ये चीज़ें अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करेंगे, जिससे आप लोग भी प्रीलिम्स में ना रुकें। मेंस के लिए अलग पूरा बॉल गेम है, वो मैं अलग से वीडियो में बात करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होपफुली मेंस रिलेटेड होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेंस प्रिपरेशन उतर चुका हूँ। चलिए तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।